हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वैदिक युग के बारे में एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सप्त सिंधु का एक भाग अश्विनी नदी का प्राचीन नाम क्या है। अश्विनी नदी का प्राचीन नाम है चिनाब नदी। वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो विभाजित है 10 मंडलों में। काला और सफ़ेद दो श्रेणियां हैं यजुर्वेद की। उत्तर वैदिक काल में हल के देवता इंद्र थे। मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है सामवेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है सूक्त। नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है वह है गंगा नदी। किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र जीवन में प्रवेश कराने वाले संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। जो वेद कर्मकांडों से संबंधित है उसे कहा जाता है यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। अथर्ववेद एक संग्रह है 20 खंडों का। ऋग्वेद में अयस शब्द का तात्पर्य क्या है? धातु। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। मीमांसा सूत्र लिखा गया है ऋषि जैमिनी द्वारा। वैदिक धर्म को जाना जाता था ब्राह्मणवाद के रूप में। वैदिक काल में प्रेम विवाह को कहा जाता था गंधर्व विवाह। वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में विवाह है ब्रह्म विवाह। वैदिक काल में विवाह के प्रकारों की संख्या थी 8। वैदिक काल में खरीद फरोख्त द्वारा किए जाने वाले विवाह को कहा जाता था असुर विवाह। वैदिक काल में कन्या के अपहरण द्वारा विवाह को कहा जाता था राक्षस विवाह। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में 18 अध्याय यानी 18 पर्व हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत लिखा गया था वेद व्यास द्वारा। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी है? सरस्वती। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। वैदिक आर्य किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु में। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार में लगा हुआ था? वैश्य वर्ण। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी जन। दृष्ट आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और मंत्र शामिल हैं अथर्ववेद में। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी जैमिनी द्वारा। भारत वंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है ब्राह्मणों द्वारा। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता है इंडो यूरोपीय। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल हैं वह है ऋग्वेद। आर्य ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल पाया गया था उत्तर प्रदेश में। ऋग्वैदिक अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी सिंधु। ऋग्वेद की एक ऋचा जिससे ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? व्यास और शतलुज। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र थे 7 गोत्र। लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी थी? क्षत्रिय की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे 4 वर्ण। संगीत में संबंधित वेद है सामवेद। जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था वराह का। हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार था वराह का। रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? वाल्मीकि। वैदिक ऋचाओं का संग्रह कहा जाता है संहिता को। पुरुष सूक्त एक ऋचा है ऋग्वेद की। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है वेदांग। ये थे एसएससी में जो वैदिक युग से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आप बताइए अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? उत्तर वैदिक काल में हल के देवता कौन थे? मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।